भ्रांति की स्थिति शुरू से ही पनप रही थी कि पता नहीं इस बिल के माध्यम से क्या होगा, वक्त को सरकार ले लेगी। रंगला पंजाब जे बनाउणा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤੀ ਜੀ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। शानदार मुहल्ला क्लिनिक है, सफाई है और डॉक्टर उन्होंने जी दवाई लिखनी है वो कंप्यूटर 'ਚ ऐड कर देंगे ने। जिथे दवाई लैनी है उत्थे तक कंप्यूटर पहुँच जाती है। टोटल पेपरलैस है। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। पंजाबी च कहा जाता है बाकी दे कम बाद च पहला सेहत जरूरी है। सो असी जो सौं चुकी तो पहले ही साडा विजन ये सीगा कि पंजाब दे विच हैल्थ टॉप क्लास दा इलाज होवे। सो एक मैडिकल हब दे रूप दे विच असी सोचा है और मैं कोई एहसान नहीं कर रहा तुहाडे ते, मेरा फर्ज है जी। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। इसी कड़ी में विपक्ष को जवाब देते हुए मंत्री विजय चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज दिया है ताकि बिहार का विकास हो सके। विशेष राज्य के दर्जे की मांग सबसे पहले नीतीश कुमार द्वारा की गई थी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। ये रिकॉर्ड तो 18 बार बज के रिटायर हो चुका है। अब कितनी बार यहाँ भी बात हुई थी, वहाँ भी उठी। विशेष दर्जे पे तो हम लोगों ने कहा ना कि ये लोग तो छूटी हुई गाड़ी पकड़ना चाहते हैं। जो ट्रेन कब का खुल गई, कहाँ पहुँच गई, अब उस ट्रेन के में हम कैसे घुस जाएं, ये उसमें लगे। विशेष दर्जे की मांग तो पूरे बिहार की जनता जानती है कि इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी और हम लोग लगातार कहते रहे थे कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। अगर उसमें कोई तकनीकी दिक्कत है तो विशेष पैकेज दे दीजिए, नहीं तो विशेष मदद दे दीजिए। क्योंकि तीनों का फलाफल एक ही होता है कि राज्य को विकास करने के लिए संसाधन अधिक मुहैया हो पाता है। तो अब की तो केंद्र ने विशेष रूप से मदद की है बिहार की। तो ये लोग जो हमेशा कहते थे डबल इंजन की सरकार, तो अब तो डबल इंजन की सरकार का नतीजा या उसका फलाफल बिहार के हित में दिखने लगा है। तो ये उसकी छटपटाहट। जेपीसी में गए वक्फ बिल का जदयू ने स्वागत किया है। विजय चौधरी ने कहा कि गहराई के अध्ययन और संसदीय समीक्षा होगी। सराहनीय कदम है। बिल को संयुक्त प्रवर समिति में भेजना सरकार का अच्छा कदम है। आप सब लोग को मालूम है कि कल संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया था और इसको पेश करने के तत्काल बाद ही केंद्र सरकार ने स्वयं अनुरोध किया और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसे एक संसद के संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया गया है, इस पर गहन रूप से विचार विमर्श करने के लिए। यह एक उचित और सराहनीय कदम है कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम तो अभी बना नहीं है, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को जो कल संसद में केंद्र सरकार के ही अनुरोध पर संसद के संयुक्त प्रवर समिति को भेजा गया है, यह उचित और सराहनीय कदम है।
वहीं बिहार की प्रमुख नदी गंगा में पिछले कई दिनों से उफान है। पटना पर भी खतरा उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। पटना के गांधी घाट पर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पटना के गंगा घाट पर जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर जाने के बाद सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सोन नदी में मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण ही गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है। विभाग के अभियंता और अधिकारी सभी प्रमुख स्थानों पर नजर बनाए हुए हैं, चौकसी बरत रहे हैं। जो भी जरूरी उपाय हैं वो सब किए जा रहे हैं। देखिए, अभी तत्काल की जो हालत है, सबसे अधिक पानी सोन प्रणाली के तहत आ रहा है। चूँकि जो सोन का वर्षा ग्रहण क्षेत्र है, जो इधर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेके झारखंड के इलाके तक जो उसकी सहायक नदियां हैं, उन सब क्षेत्रों में लगातार अधिक वर्षा के कारण सोन नदी में जलस्राव लगातार बढ़ा हुआ है। वैसे अभी कोसी में भी हम बढ़ा हुआ जलस्राव ही कहेंगे, लेकिन अभी सबसे अधिक सोन में है। और चूँकि सोन में फिर रिहांद नदी, उत्तर प्रदेश की भी नदियां मिलती हैं, कुछ झारखंड की भी मिलती हैं और सब अंत में गंगा में मिलती हैं, तो उसी के कारण गंगा का भी जल स्तर बढ़ा हुआ है। लगभग खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर, कभी थोड़ा नीचे चल रहा है, लेकिन स्थिति अभी पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। जल संसाधन विभाग के सभी अधिकारी, अभियंता जो अक्राम्य स्थल है, वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, उस सब पर लगातार चौकसी बरत रहे हैं और जो भी आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य होगा वो सब किए जाए। गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण जो निचला इलाका है वो पूरी तरह से डूब गया है। पटना में गंगा नदी के किनारे पानी आ गया है तो वहीं दियारा इलाका जलमग्न हो गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने खुद पहल की है और स्थिति का जायजा लेने के साथ जल संसाधन विभाग और अधिकारियों को विशेष निर्देश दिया है। पटना के सुरक्षा बांध पर भी नजर बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।